औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 ऐसे गुनाह हैं जो कि अल्लाह के गज़ब को अपनी जानब खींच के लेके चले आते हैं, और इन गुनाहों के बारे में फरमाया गया कि ये 7 गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह पाक कब्र में सख्त तरीन अजाब देंगे, और दुनिया में भी। एक तो मरने के बाद भी अजाब है, और इस दुनिया में भी ये अजाब है कि अल्लाह पाक उस बंदे से सख्त नाराज होते हैं। मैं आपको उन 7 गुनाहों के बारे में जिक्र करूंगा जो हदीस में भी आया है कि जिनसे अल्लाह पाक सख्त नाराज होते हैं। हमें अपने अंदर झांक लेना चाहिए, खामोशी में हमें अपने अंदर तलाश करना चाहिए कि आखिर उनमें से कौन सा ऐसा गुनाह है जो हम में मौजूद है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें, या अल्लाह हमसे गलती हो गई है, कोताही हो गई है, नासमझी हो गई है, हम में ये गुनाह मौजूद था। या अल्लाह आज की रात हम माफ़ी मांगते हैं, हमें इस गुनाह से महफूज रख। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, वरना हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाया 7 अशख़ास ऐसे हैं जब तुम उन्हें कब्र में दफन करके आते हो तो उनके रूह किबरे से फेर दिए जाते हैं, और साथ फरमाया जाओ जाके कब्रें उखेड़ के देख लो, अगर ऐसा ना पाओ जैसा मैं कह रहा हूं तो आके कह देना गलत कहा था। अर्ज किया, हजूर ये कौन लोग हैं जिनके रूह कब्र में किबले से फेर दिए जाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 7 अशख़ास गिनवाए। पहला, शराब पीने वाला। एक रवायत के लफ्ज हैं कि शराब अपने लिए बनाने वाला, किसी और के लिए बनाने वाला, शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब बेचने वाला, शराब खरीदने वाला, और जिसके लिए शराब खरीदी है, शराब को धोने वाला, दूसरी जगह मुंतकिल करने वाला। फरमाया सब पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। तो ये ऐसा बुरा फहल है। एक रवायत के लफ्ज मैंने पढ़े हैं कि शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह है। एक तो वैसे भी शराबी जब मरता है तो उसे मरते वक्त कभी कलमा नसीब नहीं होता, और दूसरा ये रवायत जो मैंने आपके सामने रखी कि उसका किबले से रुख फेर दिया जाएगा। और अब ये भी मीडिया पर बैठकर हमारे रोशन ख्वाल हुक्मरानों की ईमा पर लोग कह रहे हैं कि सिर्फ शराब हराम है, बाकी जो चीजों से कशीदगी की चीजें हैं वो हराम नहीं हैं। जबकि मेरे आपके रब आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे फरमाया कि हर वो चीज जो नशा लाती है वो शराब है, और हर शराब मर्द पर, इंसान पर हराम है। नशा चाहे कोई भी चीज लाने वाली हो, उसको शरीयत में वाज़े तौर पे हराम कह दिया। दूसरा, जिनके रूह किबले से फेर दिए जाएंगे, फरमाया उनमें से इंसानी जिस्म की फरोशी करने वाला, इंसानी जिस्म की खरीदो फरोख्त करने वाला। आप दुनिया में आप ये देखें कि ये उस अंदाज से गुलामी का अंदाज तो नहीं है, लेकिन अब लोग जिस्मानी तस्कीन हासिल करने के लिए अब भी जिस्मों की नुमाइश और इन चीज़ों को सेल और फरोख्त इसका कारोबार करते हैं। आप रोज़ाना कब अखबारात में ये पढ़ते हैं कि जिस्म फरोशी का कारोबार, जिस्म फरोशी का कारोबार अरूज पर। तो ये वो
चीज है जो इंसान के किसी उज़्र का कारोबार करते हैं, कल जब वो मरेंगे तो उनका रूह किबले से फेर दिया जाएगा। तीसरा इरशाद फरमाया, और झूठी गवाही देने वाला। और चौथा फरमाया, सूद खाने वाला। सूद लेना, सूद देना, सूद लिखना, उसकी रकम पर गवाह बनना, इसके बारे में लिख के फरमाया वो बराबर हैं। और एक रवायत में से इरशाद फरमाया कि सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं और कम से कम दर्जा अपनी मां से जना करना है। अब मैं और आप देखें, अपनी जिंदगी की आंख को दुरुस्त करें। आगे फरमाया, नूह करने वाली औरतें, तो उनका रुख फेर दिया जाएगा। जब कोई भी मैयत या शख्स फौत हो जाता है तो सब्र करना चाहिए। आंखों का गम और दिल का गम आसमान की तरफ से, हाथों का और जुबान का शैतान की तरफ से गम है। फरमाया कि अगर जिसने गिरबान नोचे, अपने मुंह पे थप्पड़ मारे और जाहिलों जैसी बातें की, फरमाया हमारे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो दिल गमज़दा हो, आंखों से रोएं, शरीयत ने मना नहीं किया, लेकिन वावेला करना, अल्लाह तुझे तरस ना आया, शिरकिया कलमात बोल देना। तो फरमाया नोहे करने वाले कल जब मरेंगे तो इरशाद फरमाया कि वो औरत जो नोहे करती है, कब्र से उसका रूह फेर दिया जाएगा। और छठा शख्स जो ज़हीरा अंदोज़ी करता है। ज़हीरा अंदोज़ी इंसान का खाने पीने का सामान है और जानवरों का जो चारा है, इसमें ज़हीरा अंदोज़ी मना फरमाई है। बाकी जो मामलात हैं उनमें अगर करने की है तो कोई मना नहीं, लेकिन इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 40 दिन तक ज़हीरा अंदोज़ी की, अल्लाह ताला उसे 40,000 साल तक जहन्नम की आग में जलाएगा। आखिर में फरमाया, व तारिकु जमा, और जमात को छोड़ने वाला है। नमाज तो पढ़ता है लेकिन जमात से नहीं पढ़ता। हजरत मोहम्मद बिन समा एक बुजुर्ग थे, इमाम अहमद बिन असर अशवानी के शागिर्द थे। इमाम आजम के ये शागिर्द थे। मोहम्मद बिन समा कहते हैं 103 साल उनकी उम्र थी। कहा 40 साल बीत गए हैं, जमात क्या मेरी तकबीर ऊला भी कज़ा नहीं हुई। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, बस मसरूफियत ऐसी हुई, सदमा ऐसा पड़ा कि मैं मस्जिद में आया और सलाम फिर गया, जमात हो चुकी थी। बड़ा परेशान हुआ कि जिंदगी में कभी तकबीर उला भी नहीं गई, आज जमात भी चली गई। फिर मैंने सोचा कि एक नमाज जो जमात से पढ़ी जाए, मुनफरिद पढ़ने वाली 25 नमाजों के बराबर है और एक नमाजों में 27 नमाजों के बराबर है। चलो मैं इस नमाज को 25 बार पढ़ लेता हूँ। कहते हैं मैं खड़ा हो गया, उन फराइज को मैंने 25 बार पढ़ना शुरू किया और जब 25वीं बार पढ़ रहा था तो बातिल से ये आवाज आई, ए बंदे तूने नमाज तो 25 मरतबा पढ़ ली, लेकिन जब इमाम वद्दुआलीन कहता है तो उसके साथ फरिश्ते जब आमीन कहते हैं, वो तुम आमीन कहां से लाओगे? तो कहते हैं मैं परेशान हुआ कि मैंने 25,000 मरतबा पढ़ूं, लेकिन जमात की फजीलत कभी नहीं पा सकता। तो फरमाया कि जमात को तर्क करने वाला ये वो शख्स है जिसके कब्र में रुख को फेर दिया जाता है। अब हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी वो बुराइयां हैं जो अल्लाह पाक के गुस्से को अपनी जानब खींच के लेके चली आती हैं। हमें अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमारे
हमसे ये गलती होगी, हमसे ये कोताही होगी, या तू हमें माफ फरमा दे। हम दोबारा ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे मेरे मौला, तू हमसे राजी हो जा मेरे मौला।